नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रज्ञान रोवर ने सोने से पहले कौन सी अहम जानकारियां हमें दी हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि आदित्य L1 से भारत को कौन सी उम्मीदें हैं। तो हम आपको बता दें, शिव शक्ति पॉइंट पर रोवर और लैंडर दोनों के बीच का फासला केवल 100 मीटर का है। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोडों को बंद कर दिया गया है और इन पेलोडों से मिले डाटा को इकट्ठा करके लैंडर के जरिए हम तक पहुंचा दिया गया है। एक और जहां भारत का चंद्रयान मिशन पूरा हुआ, वहीं भारत का एक और ऐसा मिशन शुरू हो गया है जिसको दुनिया ने हैरत के साथ देखा है। भारत का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर 125 दिन बाद पहुंच जाएगा। 10 दिन तक चांद से जुड़े रहस्य सुलझने की कोशिश के बाद आखिर हमारा प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया है। चांद पर अब एक लंबी रात है और -200 डिग्री के तापमान में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम कर पाना नामुमकिन है। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर और लैंडर ने कई ऐसी जानकारियां दे दी हैं जिनसे मानवता का भला हो सकता है। 14 जुलाई को भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। 40 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतर गया और भारत एक झटके में उन विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की थी। 22 सितंबर को चांद पर फिर होगा सूर्योदय। हालांकि प्रज्ञान रोवर की बैटरी अभी पूरी तरीके से चार्ज है। ये भी मुमकिन है कि एक बार फिर ये अपना काम करना शुरू कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्योदय होगा तो सूरज की किरणें सबसे पहले इसके सोलर पैनल पर पड़ेंगी और ऐसा हुआ तो ये फिर से काम कर सकता है। सूरज की रोशनी से हमारे रोवर और लैंडर पावर जनरेट कर सकते हैं जो इनके उपकरणों के लिए ज़रूरी है। पावर के बिना इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरण खराब हो सकते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि चांद पर रोवर से लैंडर कैसा दिखाई देता है। जिस शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडर उतरा था उससे चलकर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का फासला तय कर लिया है। इसरो ने वो तस्वीर भी जारी की है जिसमें चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर और लैंडर की ताज़ा लोकेशन दिख रही है। रोवर ने ये दूरी 10 दिन में तय की है। इसकी चलने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार चांद पर रोवर और लैंडर ने 14 दिन में किया क्या है। ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने इन 14 दिन में चांद पर ऐसा क्या किया है और क्या जानकारी जुटाई है। 10 दिन में रोवर और लैंडर ने 5 अहम प्रयोग और परीक्षण किए, ऐसे तथ्य पता किए जो अब तक मालूम ही नहीं थे। इस दौरान चांद पर केमिकल मिश्रण, मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर यह जानकारी जमा की गई। इसमें से सबसे अहम बात तो ये है कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर के एक पेलोड ने चांद पर आए भूकंप को रिकॉर्ड किया था जो कि वहां पर 26 अगस्त को आया था। चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता किया गया है। चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा की भी खोज की गई है जो कि कम घना है। इस तरह विक्रम लैंडर ने पता किया कि चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान है। चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में फ़र्क है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि चांद पर फिलहाल रात है जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। यहाँ पारा -200 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। जब चांद पर सूर्योदय होगा तो हो सकता है कि रोवर और लैंडर फिर से जाग जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चांद पर हमेशा के लिए भारत के खूबसूरत हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रहेंगे। चांद मिशन की सफलता के बाद अब सूर्य मिशन से क्या उम्मीदें हैं, तो हम आपको बता दें, एक और जहां भारत का चंद्रयान मिशन पूरा हुआ, वहीं भारत का एक और ऐसा मिशन शुरू हो गया है जिसको दुनिया ने हैरत के साथ देखा है। भारत का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर 125 दिन के लंबे सफ़र के बाद पहुंच जाएगा। अब तक का आदित्य L1 का सफ़र पूरी तरीके से सटीक है। भारत का आदित्य L1 स्थिर होकर सूरज का हर राज जानेगा और धरती को बताएगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के फासले पर उस पॉइंट पर जाकर स्थिर हो जाएगा जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है।
यानी ना तो इसको सूरज अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही धरती। इसी को L1 पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डाटा भेजना शुरू कर देगा। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य L1 सूरज के बारे में क्या जानेगा। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड्स फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों की स्टडी करेंगे। ये काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर के जरिए होगा। मिशन सूरज की बाहरी परत से उठने वाले सौर तूफानों की गति मापेगा, साथ ही सूरज के टेम्परेचर के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वातावरण की जानकारी रिकॉर्ड करेगा और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के असर का भी पता करेगा। भारत के पास अब तक सूरज के बारे में जानने के लिए अंतरिक्ष में खुद की वेधशाला नहीं थी, लेकिन अब ये कमी भी पूरी हो गई है। आदित्य L1 का वजन 1480 किलोग्राम है। ये एक तरह से अंतरिक्ष में भारत की ऑब्जर्वेटरी है। लॉन्च के करीब 63 मिनट के बाद ये रॉकेट से अलग होकर सफ़र पर निकल पड़ा था। लॉन्च के बाद आदित्य L1 16 दिन तक धरती की चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा। यह सूरज से इतनी दूरी पर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन वह खराब ना हो। सूरज के बारे में आदित्य L1 जो भी जानकारी जुटाएगा वह जानकारी मानवता की भलाई में काम आएगी।